कमी क्या है तुम्हें यहाँ जो हर वक्त मायके का नाम की माला जपती रहती हो बहू। सीमा जी ने सुधा से रोषपूर्वक कहा। सुधा कुछ न बोली, बस चाय नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में ले गई। किचन में आकर आंचल ने नम हो आई आंखें पोंछी और फूल गोभी काटने लगी। सब्जी छोड़कर बाहर आई और धुले कपड़े छत पर फैलाने चली गई। पति लंच बॉक्स लेकर सुबह जाते हैं और दोनों बेटे बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। सोहम एक BA कर रहा है, पहला साल है, और प्रिया इंजीनियरिंग की द्वितीय वर्ष में है। 5 साल पहले ससुर जी के गुजर गए। 1 बजे माँ जी के लंच का टाइम हो जाता है तो दाल सब्जी गर्म कर उन्हें खाना परोस गर्मा गर्म रोटी सेकने लगी। उन्हें खिलाकर रसोई समेटकर सोया खाकर अपने रूम में आई तो मन को पीछे जाने से न रोक सकी। कुछ वर्ष पहले तक सुधा की फुर्सत ही नहीं थी और उसके माता पिता के साथ भाई भाभी भी रहते थे, परंतु 3 महीने पहले भाई का अबोरिजिन असाइनमेंट आया और अब वो भाभी और बच्चे के साथ जापान चला गया। माँ बाबूजी को यही रहना होगा। शायद भाई के वहाँ जाने के बाद कुछ महीने का वीज़ा बन जाएगा, तब वे लोग कभी कभार भाई के पास हो आया करेंगे। सुधा और समीर प्यार बहुत है। कभी कभी माँ बाबूजी मिलने भी आ जाते हैं, परंतु बुढ़ापा है, दोनों का 70-72 वर्ष के हैं, तो उम्र के इस पड़ाव में सुधा उनके अकेला रहने से घबरा रही है। दिन में बात कर लेती है माँ बाबूजी से, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन में उलझनों ने सिर उठा रखा है, हल कुछ सूझता नहीं। माँ जी को भी सब कुछ मालूम है, फिर भी उठते बैठते ताना मार देती है। सुधा के पति नवीन समझदार हैं। उन्होंने सास ससुर को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुरानी मान्यताओं के चलते उन लोगों ने नहीं माना। सुधा के दिले दिमाग में लगातार जंग चलती रहती है कि क्या करे, कैसे करे कि माता पिता की देखभाल कर सके। ऐसा ही समय गुजर रहा था कि एक दिन फोन किया सुधा ने माँ बाबूजी को, परंतु किसी ने उठाया नहीं। शाम को भी फोन नहीं उठा तो अगले दिन सुधा पति और सास से पूछकर मायके आ गई। नवीन माने नहीं, वे भी साथ आए। सास भुनाई जरूर, परंतु बेटे ने समझा दिया कि माँ हमारे भी 2 बच्चे हैं और वे दोनों हमारे लिए समान है, तो वक्त ज़रूरत पड़ने पर बेटा हो या बेटी काम आएंगे। तो सुधा क्यों नहीं, आपने माता पिता की फिक्र करें। फिर थोड़ा हिसाब से अपनी माँ को समझा दिया कि वे लोग सुधा के माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। माँ जी को नवीन ने अपने उदाहरण देकर समझाया तो माँ जी को शीघ्र ही समझ में आ गया। माँ जी ने कहा, जाओ भाई साहब और बहन जी को लेकर आओ, मुझे भी सहेली मिल जाएगी। घर पर माँ बाबूजी मिले तो सही, परंतु पहले से कमज़ोर लग रहे थे। मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो दूध वाले मोहन भैया ने रिपेयरिंग में दिया था, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। ये तो सुधा और नवीन समझ गए अब, लेकिन माँ बाबूजी के लिए कुछ पुख्ता करना है। भाई को तो 3 साल के लिए सिंगापुर ही रहना होगा। सुधा और नवीन ने सिंगापुर बात की। भाई समीर और भाभी लेखा थोड़ा हिचकिचाए, फिर मान गए। अगली सुबह, माँ बाबूजी आप लोग अपने कपड़े देख लीजिए, मैंने ऊनी सूती सभी रख लिए हैं। सुधा ने माँ बाबूजी को चाय नाश्ता देते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं बेटी जी, तुमने इतनी सारी पैकिंग कर ली। अंशभूत होकर माँ बाबूजी बोले, माँ जी बाबूजी आप दोनों अब हमारे साथ चल रहे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। नवीन बोले, अरे नहीं बेटा, हमें पापा का भागीदार मत बनाओ, बेटी के घर हम जाकर नहीं रहेंगे। बाबूजी बोले, इसका मतलब आप बस बोलने के लिए बेटा बोलवा करते हैं, मुझे बेटा मानते नहीं हैं। नवीन ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, परंतु समाज क्या कहेगा, लोग बातें बनाएंगे। माँ बोली, बेटा समीर, उसके बारे में भी लोग बातें बनाएंगे और समधन जी को लगेगा कि कैसे माँ बाप हैं, बेटी दामाद के घर रहने लगे। माँ बाबूजी दोनों बोले, माँ जी बाबूजी कोई कुछ नहीं कहेगा, समीर भाई से बात कर ली है हमने, मेरी माँ को भी सहेली मिल जाएगी, लोगों के कहने से काम नहीं रुकता। माँ जी मैं किसी ऐसी मान्यता को नहीं मानता कि बेटी माता पिता के काम नहीं आ सकती, या बेटी के माँ बाबूजी को वे इसलिए नहीं रखे कि लोग क्या कहेंगे। आपकी एक नहीं सुनने वाले हम। नवीन ने निर्णय सुनाया,
माँ बाबूजी आप यहाँ पर अकेले हो, मेरा मन यही रहता है आपके पास। आपको चलना है, बस तो चलना है। आप दोनों मान क्यों नहीं रहे हैं? माँ बाबूजी ने कहा, क्योंकि आज हम नानी करने के लिए आए हैं। माँ बाबूजी आप चलकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। वक्त और परिस्थिति के चलते बदलाव लाने पड़ते हैं, और यकीन मानिए यह बदलाव आपको अच्छा लगेगा। नवीन और सुधा एक साथ बोले। अगली सुबह नवीन और सुधा के साथ माँ बाबूजी पहुँच गए। वहाँ समधन जी ने सभी तैयारी कर रखी थी। गेस्ट रूम में बाबूजी का रूम बना दिया गया। माँ बाबूजी भी घर में आकर पहले तो कुछ संकुचित होकर रहे, फिर माँ जी और नवीन के व्यवहार से उन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, और थोड़े समय बाद घर में सब घुल मिलकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब बच्चे छुट्टियों में घर आए तो नानी और नाना को देखकर अति प्रसन्न हुए। बोले, मम्मी हम बहुत खुश हैं कि नानी नानी अकेली नहीं है, और दादी को भी कंपनी मिल गई। सुधा के मायके का घर थोड़ा दिन बाद एक फैमिली को किराए पर दे दिया गया, जिसका किराया हर महीने बाबूजी के अकाउंट में जमा हो जाता। उन्होंने किराया यहाँ रहने के एवज में नवीन से लेने का आग्रह किया, जिसे नवीन ने सिर से नकार दिया। हाँ बाबूजी अपनी मर्जी से जैसा वो अपने घर में भी किया करते थे। कभी कोई फल सब्जी ले आते तो कभी हर त्योहार पर कपड़े बनवा देते सभी के। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। उन पर सुधा के भाई भाभी भी निश्चित हैं। जब भी भारत आते हैं कहते हैं, बहनाई हो तो मेरे बहनोई जैसा। सभी उलझने सुलझने चुके हैं। सुधा की जंग में नवीन ने उसका पूरा साथ दिया। यही नहीं, आगे बढ़कर सही फैसला लिया, और देखिए ना, ऐसा ही निर्णय से घर हंसी हो मुस्कुराया।